नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा पीपी 107 के हवाले से कि वहां पर कौन सी सियासी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जो है वो इस वक्त तक बेहतर और मजबूत पोजीशन में है। नाज़रीन, सबसे दिलचस्प अमर यह है कि ये जो हल्का है इसमें पिछले इलेक्शंस में भी आज़ाद उम्मीदवार जो मलिक उमर फ़ारूक थे वो एमपीए मुंतखब हुए थे और उसके बाद उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी। मैं यहाँ पर काफ़ी सारा काम कर चुका हूँ और पिछले एक हफ्ते के दौरान हमारी टीम ने यहाँ पर तकरीबन 3 सर्वेज़ किए हैं और उन्हीं सर्वेज़ की बुनियाद पर मैं आपसे बात करूँगा। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो हैं चौधरी खालिद परवेज़ गिल, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो जावेद नियाज़ मंज साहब हैं। जबकि बाकी जो जमात इस्लामी है उसके साथ साथ मरकज़ी मुस्लिम लीग है और उसके साथ साथ टीएलपी के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनकी भी एक अच्छी खासी तादाद जो है वो इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही है और बड़े ही जिसे कहते हैं कि वहाँ पर जोर लग रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से कि कौन वहाँ पर विन करेगा। इन आज़ाद उम्मीदवारान में एक जिन्होंने चंद अरसा कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया था और वो उनका नाम है चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर। अच्छा, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं आज़ाद हैसियत से। उसके साथ साथ यहाँ पर राना जहाँ ज़ेब हैं, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। राना सुल्तान अली ख़ान हैं, वो भी आज़ाद हैसियत में यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर महर अताउर रहमान हैं, वो भी यहाँ से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाज़रीन, उसके अलावा भी कुछ और लोग भी हैं। यहाँ पर एक किस्म का बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और जो अब तक के सर्वेज हैं मेरे, उसमें हैरान कुन हद तक आप देखें कि यहाँ पर अभी तक ये वो वाहिद हल्का है मेरे ख्याल में फैसलाबाद का जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टॉप 4 में भी अभी तक नहीं है। और ये शायद पार्टी की कोई उनकी अपनी मजबूरी होगी, लेकिन जिस उम्मीदवार का अनाउंस किया गया वो वहाँ तक अभी तक उस पूरे हलके में कोई भी इम्पैक्ट जो है वो डालने में कामयाब नहीं हो सके। उनके साथ जो मलिक उमर फ़ारूक हैं, अच्छा एनए के हलके के हवाले से मैं अलग प्रोग्राम करूँगा, लेकिन आज चूँकि पीपी 107 है और पीपी 107 के हवाले से ही मैं चाहूँगा कि आपको ब्रीफ करूँ और जो अब तक के मेरी एक किस्म की वहाँ पर जो वर्किंग है उसके मुताबिक। नाज़रीन, यहाँ पर जो चौथे नंबर पर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून के जो चौधरी खालिद परवेज़ हैं, अच्छा वो इस वजह से वीक हुए कि यहाँ पर जो उनके एमएनए हैं वो चूँकि अराई बरादरी से हैं और यहाँ पर एक और अराई बरादरी के जो महर अताउर रहमान है वो भी एमपी के इलेक्शन पर कंटेस्ट कर रहे हैं। तो वो एक किस्म का जो उनका वोट जो मियाँ कासिम फ़ारूक की वजह से उनके साथ जुड़ना था वो अब तकरीबन आलमोस्ट समझ लें कि वो ये जो अराई बरादरी का वोट है वो कट हो गया आलमोस्ट समझ लें। बहुत कम तादाद होगी वोटर्स की जो उनको चौधरी खालिद परवेज़ गिल को मिलेगा। यही वजह है कि अच्छा इसके साथ साथ यही वजह है कि ये चौथे नंबर पर हैं और उसके साथ साथ ये साबका जो 2 इलेक्शंस थे ये यहाँ पर इलेक्शन हार गए थे। अच्छा, कैसी बात है, पिछले इलेक्शन में आप देखें कि जिसमें ये सैफुल्लाह गिल जो थे वो भी आज़ाद हैसियत से यहाँ से लड़ रहे हैं, वो यहाँ से उम्मीदवार नहीं थे, उसके बावजूद भी ये इलेक्शन हार गए। और जबकि सैफुल्लाह गिल यहाँ से एक दफ़ा उनके भाई जो हैं वो इलेक्शन जीत कर एमपीए मुंतखब हो चुके हैं। अच्छा, चौथे नंबर पर यही वजह है कि चौधरी खालिद परवेज़ गिल जो हैं वो यहाँ पर इतने, हाँ एक मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो उनके साथ ज़रूर इंटैक्ट हुआ है, उसकी वजह से ही ये उनकी चौथी पोजीशन है। अगर मुस्लिम लीग नून का टैग उनके साथ ना होता तो शायद वो वो बिल्कुल आखिरी नंबर पर होते। अच्छा, जो तीसरे नंबर पर यहाँ पर कैंडिडेट हैं वो हैं राना जहाँ ज़ेब। अच्छा, ये भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, चूँकि मैंने इस हलके में तकरीबन तमाम इलाकों में काम किया है, तमाम में यहाँ के जो चकूक हैं या यहाँ की जितनी भी यूनियन काउंसिल्स हैं और जितने भी मेन एरियाज़ हैं वहाँ पर मैंने खुद जाकर इस चीज़ की जो है वो अपनी सर्वे टीमों के साथ साथ मैंने खुद भी यहाँ पर काम किया है। तो राना जहाँ ज़ेब जो हैं यहाँ पर अभी तक के जो एक किस्म के नताइज हैं, जो आज तक अगर आज इलेक्शन हो जाता है तो इस वक्त तीसरे नंबर पर राना जहाँ ज़ेब हैं। जबकि दूसरे नंबर पर यह भी बड़ी बात है कि नाज़रीन के जो सैफुल्लाह गिल हैं उन्होंने यहाँ पर अपने आप को एक बेहतर उम्मीदवार के तौर पर, चूँकि वो उनके भाई यहाँ से इलेक्शन जीते थे, उनका क्योंकि वो नाअहली का सामना करना पड़ा था, तो उसके बाद उन्होंने एक किस्म का वो जब से ये इलेक्शन शुरू हुआ है उस वक्त से एक मुसलसल वो अपनी कंपेन कर रहे हैं, मुसलसल लोगों से मिल रहे हैं, मुसलसल कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं। तो उनका जो वोटर है एक किस्म का उनके
के साथ जुड़ा ज़रूर है और बहुत सारी एक किस्म का जगहों पर मैं इस चीज़ का मुझे बरबला कहने में कोई हर्ज नहीं है कि चौधरी सैफुल्लाह गिल जो हैं वो खालिद परवेज़ की निस्बत बेहतर पोजीशन में है और जितनी भी जट बरादरी है उनकी आलमोस्ट समझ लें कि मेजॉरिटी जो है जट बरादरी की वो चौधरी सैफुल्लाह गिल के साथ खड़ी हुई मुझे नज़र आ रही है। जबकि यहां पर इस वक्त तक जो टॉप पोजीशन पर हैं, जो यहां पर अगर कल इलेक्शन हो जाए तो इसमें अच्छा ये क्योंकि यूनियन काउंसिल जितनी भी थी यहां पर कुछ नया इलाका बना और नए यहां पर एक किस्म के गांव और यूनियन काउंसिल दाखिल हुई, तो उसकी वजह से चौधरी अजहर जावेद गुज्जर को इस पूरे हल्के में अभी तक के नतायज के मुताबिक सबकत हासिल है। अच्छा, ये वाहिद उम्मीदवार हैं जो गुज्जर फैमिली से हैं और जबकि जट बरादरी के भी 2 उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में हैं, उसके साथ साथ जो राजपूत बरादरी के यहाँ पर 3 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये वोटर जो है यहाँ पर क्योंकि बरादरीज़म के बुनियाद पर भी वोट डाला जाता है और उसके साथ साथ पार्टी की पॉलिसी पार्टी की बुनियाद पर भी, लेकिन इस हल्के की खास तौर पर PP 107 की ये हिस्ट्री रही है कि यहाँ पर आलमोस्ट आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो ज़्यादा उनके जीतने के रेशो ज़्यादा है। तो यही वजह है कि इस वक्त तक क्योंकि मैंने रोशनवाला बाईपास, रोशनवाला जो एक यूनियन काउंसिल है, इसके साथ साथ ये जो हरी सिंह वाला, बलोच वाला, लक्कड़ वाला और उसके साथ साथ सराउंडिंग ये जितना भी इलाका है यहाँ पर आलमोस्ट कोई 30 to 40,000 जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर मुझे उनकी जो मेजॉरिटी है वो चौधरी अजहर गुज्जर के हक में दिखाई जाती हुई दिखाई दी है। यही वजह है कि इस वक्त तक के मेरे तमाम तर सर्वे जो टीमों की रिपोर्ट्स और मेरी अपनी ज़ाती वर्किंग जो है उसके मुताबिक यहाँ पर अभी तक चौधरी अजहर गुज्जर जो हैं वो पहले नंबर पर हैं और उसके बाद चौधरी सैफुल्लाह गिल हैं, उनके बाद जो हैं यहाँ पर राना जहांजेब हैं और चौथे नंबर पर जो हैं वो खालिद परवेज़ गिल हैं। अच्छा, उसके साथ साथ बाकी उम्मीदवार भी काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी उम्मीदवार वो जीतेगा उसके ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे 20 से 30 हज़ार के दरमियान जिस कैंडिडेट ने वोट हासिल कर लिए वो उम्मीदवार यहाँ से कन्फर्म MP होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उम्मीदवार हैं और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके 8-8, 10-10 हज़ार वोट होंगे। अच्छा, जारी बात है कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं होता जो अपने आप को हारा हुआ तस्लीम करे या हारा हुआ समझे। हर शख्स जो है जो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा होता है वो अपने आप को जिसे कहते हैं कि वो जब सोता है तो वो यही समझता है कि मैं जीत चुका हूं। तो ये अभी तक की एक किस्म की यहाँ पर हल्के की रिपोर्ट है। PP 107 जो है इस वक्त तक चौधरी अजहर गुज्जर यहाँ पर टॉप पोजीशन पर हैं और अगर आज ही इलेक्शन हो जाते हैं तो ये इस वक्त हाँ आगे चल कर ये देखें, क्योंकि कंपेन्स मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि यहाँ पर अभी भी आलमोस्ट 13 से 14 दिन बाकी हैं इलेक्शन होने में और इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हो सकती हैं, क्योंकि आखिरी ये जो डिजकोर्ट है, डिजकोर्ट आखिरी 1 हफ्ते के दौरान फैसला करेगा फाइनली कि वो उसकी जो मेजॉरिटी है वो कहाँ पर जाएगी, क्योंकि अभी भी डिजकोर्ट का जो वोटर है वो डबल माइंडेड है, स्प्लिट है, उसकी वो एक किस्म की सम्मत इतनी ज़्यादा वाज़ेह नहीं है। डिजकोर्ट की हद तक बात कर रहा हूँ, बाकी जो एरियाज़ हैं, बाकी जो धड़े हैं, उन्हीं की बुनियाद पर मैंने आपको ये जो टॉप 4 कैंडिडेट्स बताए हैं कि इस वक्त तक ये हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले हमारे क्योंकि वर्किंग हल्के में भी मुसलसल जारी है, हमारी टीमें यहाँ पर भी काम कर रही हैं, तो अगले 5 से 7 दिन के अंदर अंदर हम एक कंक्लूजन पर पहुँच जाएंगे कि आया कौन सा उम्मीदवार जो है अगला इलेक्शन जो है विन करेगा। लेकिन अभी तक की मेरी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर चौधरी अजहर जावेद गुज्जर जो हैं वो टॉप पर हैं और इस वक्त इस हल्के में जो है वो इंतहाई फेवरेट उम्मीदवार के तौर पर आपको आने वाले इलेक्शन में नजर आएंगे और उनके साथ साथ ये जो तीनों उम्मीदवार हैं ये भी कोई सेटबैक करने की सलाहियत ज़रूर रखते हैं। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीर जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।